हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह दिसंबर कक्षा 10वीं विषय गणित असाइनमेंट 5 का संपूर्ण हल। तो देखिए, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बेलन के आधार की परिधि, आधार बेलन का होता है वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि यानी बेलन के आधार की परिधि ये होता है 2πr, जो क्वेश्चन में दिया है 44 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू प्राप्त होगा 7 सेंटीमीटर, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। और क्वेश्चन में दिया है बेलन की ऊंचाई एज बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ, और अपने को पता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है C = 2πrh। तो इसमें वैल्यू रखते जाएंगे। 2 × पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू मिला है 7 इंटू ऊंचाई h का वैल्यू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ C = 440 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बेलन का आयतन भी ज्ञात करना है, जिसका फार्मूला अपने को पता है V = πr। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 है, स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे। 7 × 7 इंटू बेलन की ऊंचाई 10। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते जाएंगे तो बेलन का आयतन V = 1540 घन सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन सेकेंड पूछा गया है, यदि एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा आकाशीय विकर्ण की लंबाई √141 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए घनाभ की लंबाई L बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई h का वैल्यू ज्ञात करना है। विकर्ण की लंबाई D बराबर दिया है √141 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, घनाभ का आकाशीय विकर्ण का फार्मूला होता है D बराबर √L² + B² + H²। वैल्यू रखते जाएंगे। D का वैल्यू √141 = √L, लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर तो 10 का वर्ग, B चौड़ाई की जगह में 4 का वर्ग और ऊंचाई h का वर्ग। तो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते जाएंगे, स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई h बराबर 5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए प्रथम गोले का आयतन अपान द्वितीय गोले का आयतन = 4/3πr1³ अपान 4/3πr2³। तो यहाँ पर पहले गोले की त्रिज्या r1 एवं दूसरे गोले की त्रिज्या r2 लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए v1 अनुपात v2 = 4/3π और नीचे में 4/3π कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए r1³ अपान r2³। तो यहाँ पर दोनों गोलों के आयतनों में अनुपात 64:27 रखेंगे और r1³ अपान r2³, इसको r1/r2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 64 को 4⁻³ और 27 को 3⁻³ लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त होगा r1/r2 = 4:3। ठीक है। तो अब देखिए अपने को ज्ञात करना है दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो प्रथम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = 4πr1² अपान 4πr2²। 4π कैंसिल हो जाएगा। r1² अनुपात r2 का स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समीकरण 1 में r1/r2 की जगह में 4/3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात अपने को प्राप्त होगा 16:9। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 पूछा गया है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ दिया है 3,300 वर्ग सेंटीमीटर
तो बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 24,750 घन सेंटीमीटर इक्वेशन फर्स्ट। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 3300। इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। दोनों समीकरण एक में 2 को भाग देंगे। पाई आर स्क्वायर एच अपान 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 24,750 बटे 3,300। इसको सॉल्व करेंगे तो r अपान 2 इज इक्वल टू 15 अपान 2। दोनों तरफ का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बेलन बराबर 15 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस r के मान को अगर समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 2 पाई आर एच 2 पाई का वैल्यू 22 अपान 7, r का वैल्यू त्रिज्या यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई यहाँ पर h का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये दिया है आपका 3300। इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 35 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बेलन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। क्वेश्चन 5 दिया है, यदि एक अर्धगोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अर्धगोले का व्यास 2r बराबर 6 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है s बराबर 3 पाई आर स्क्वायर 3। यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू 22 अपान 7 रख सकते हैं, लेकिन नीचे में जो 7 है ऊपर में कैंसिल नहीं होगा, कटेगा नहीं। इस कारण से पाई का वैल्यू आप पाई रहने दे सकते हो। r का वैल्यू यहाँ पर 3 है, स्क्वायर है तो 2 बार रखेंगे, तो 3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ s बराबर 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। उसी प्रकार अर्धगोले का आयतन होता है v इज इक्वल टू 2 अपान 3 पाई आर क्यूब। तो 2 अपान 3 पाई का वैल्यू यहाँ पर भी 22 अपान 7 रखेंगे, तो 7 ऊपर में कैंसिल नहीं होगा। इस कारण से पाई का वैल्यू आप पाई रहने दे सकते हैं और त्रिज्या r बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। इसको रख के सॉल्व करेंगे तो अर्धगोले का आयतन v इज इक्वल टू 18 पाई घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन को इस प्रकार से आसानी से आप लोगों को समझा दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख सकते हैं और फुल मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से मैथ्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।